सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। एक बार सभी बच्चे आ जाए ताकि हम अच्छे से बात कर सके। अगर किसी की कोई भी आपत्ति है तो मैं आपकी आपत्तियों को आराम से सुन सकूं, बढ़िया तरीके से सुन सकूं, अच्छे तरीके से सुन सकूं। इसलिए बच्चा जितना जल्दी हो सके एक बार फटाफट आ जाइए। आपसे हल्की सी बातें भी मुझे करनी है। लेट ही इस टाइम पे बेटा, लेट नहीं था टाइम पे। आज प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर था उसका रीट की क्लास लेते हैं सर इस टाइम पे ना बेटा। ये एलडीसी की क्लास हो गई आज से, और रीड की क्लास 4 से 5 होगी। और लैंग्वेज फर्स्ट अगर रीड के हैं तो वो इस क्लास को ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, जल्दी करें बेटा, जल्दी से आ जाए। मैं शेयर कर देता हूँ क्लास, फिर आप भी एक बार शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे आ पाए और क्लास को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपका मैं फ्यूचर टेंस बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा आज। ग्रामर लाइव क्लास। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसको लेकर। आज आपका फ्यूचर, आज आपका कौन सा टेंस हुआ बेटा? फ्यूचर टेंस आपका हुआ है आज। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा आपको, ये फ्यूचर टेंस यहां पे लिख दिया है मैंने, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल की। किसकी बात करने वाले बच्चा? फ्यूचर सिंपल की बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं लाइटिंग हमें कम, कितनी देर होगी क्लास को ना बेटा? अभी चलिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, या फिर इसी को हमने क्या नाम दिया? फ्यूचर इंडेफिनाइट मैंने इसे बोला है, इंडेफिनाइट मैंने इसे बोला है। अब यहाँ पर मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की आपसे बात करने वाला हूँ। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शेल। और अगर इसकी मैं मेन वर्ब की बात करूं तो इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई और वी के साथ किसका यूज किया जाता है बेटा? शेल का यूज किया जाता है। और साथ में रेस्ट सब्जेक्ट जो होता है, इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट, रेस्ट सब्जेक्ट यानी इनके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? विल आंसर होगा। तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका आपका सब्जेक्ट अगर आई और वी दिया हुआ है तो आपका सेल आंसर होगा। और अगर इसके अलावा रेस सब्जेक्ट का मतलब आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, तो इनमें से कुछ भी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि टीचर आ जाए या फिर मान लीजिए कि स्टूडेंट आ जाए, तो बच्चे कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा आंसर क्या होना है? आपका विल होना है। पर याद रखना है, याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी होगा तो सेल आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो सभी को बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। मस्त तरीके से यहाँ पर आंसर दे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। एलडीसी के लिए क्लास है, ये क्लास पहले मेरी बेटा। हेलो, हाँ जी, चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से तो एकदम मस्त तरीके से चलिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कहाँ थे इतने दिन? बिल्कुल, कौन कहाँ थे भाई इतने दिन? कमल किशोर कुमार जी, वेल्डन बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से शाबाश बेटा, शाबाश, एकदम मस्त मस्त बात है बेटा। ठीक है, ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया बात है। ये सेकंड ग्रेड के लिए क्लास है क्या बेटा? ग्रामर है, ग्रामर किसी के भी लिए आप ले सकते हैं। सर आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट की है, नीता कंवर जी थोड़ा सा वेट कर ले प्लीज आप, है ना। देखो, अब तक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं करी हो? नेचर में ही आप लोगों की हेल्प करना लिखा है, पर मैं क्या ही करूं जब मैं बिजी इतना हो गया। तो अब इतने सारे स्टूडेंट्स है, अब कैसे? और फिर ऊपर से 10-11 क्लासेस होती है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि क्या क्या, अब बिल्कुल नहीं टाइम मिल पा रहा है। पर मैं समझ, आपकी समस्या मैं समझ गया, और जल्दी ही इसका सोल्यूशन किया जाएगा, जल्दी ही इसका सोल्यूशन किया जाएगा, आप घबराएं नहीं।
है ना। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें और एक बार आप मुझे जी बिल्कुल 3 बजे मैं आपसे बात करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ देखो क्या सोल्यूशन है। मुझे तो ये भी पता नहीं है आपने पूछा क्या है। चलिए अब जल्दी से यहाँ पर आ जाए। हो सकता है कि आपको क्या मिले, आपको टुमारो भी मिल सकता है, क्योंकि टुमारो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर को। या फिर आपको नेक्स्ट के साथ टाइम भी मिल सकता है। क्या हो सकता है बेटा, नेक्स्ट के साथ क्या मिले आपको, टाइम भी मिल सकता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम विद नेक्स्ट, क्या बोल सकता हूं, टाइम विद नेक्स्ट। या कोई भी एक और फ्यूचर टाइम हो सकता है, एक और फ्यूचर टाइम हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये 2022 चल रहा है, ये तो आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। पर अगर मैं बात 2023 की कर रहा, 2025 की करूं, तो फिर ये दोनों के दोनों ही एक्सप्रेशन कैसे हुए बच्चे, ये दोनों के दोनों ही फ्यूचर एक्सप्रेशन हुए एक नहीं हुए। सर टेलीग्राम आप दोनों जगह नहीं है, सर टेलीग्राम और ऐप दोनों जगह नहीं है। सारी की सारी पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ मैं आज रात को एक इवेंट रख लेता हूं, ठीक है। आज रात को मैं एक 9 बजे का इवेंट रखूंगा, है ना। कितने बजे का रखूंगा बेटा, 9 बजे का इवेंट रखूंगा, है ना। उसके अंदर लिखवा दूंगा बेटा खास बातें, खास बातें रवि आचार्य सर के साथ, रवि आचार्य सर के साथ, ठीक है। खास बातें रवि आचार्य सर के साथ। यहां पर मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। आप इसका टाइमिंग आपको बता दूंगा अभी मैं बात करके। एक क्लास इसकी रख लूंगा 8 बजे या 9 बजे, खास बातें रवि आचार्य सर के साथ। इसके अंदर आप आ जाना, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊं इसमें केवल आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये सेशन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक बच्चे की मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ पर आज एक इवेंट रखूंगा, ये इसमें आप आ जाइए, ठीक है। अब यहां से देखिए दूसरी बात बेटा, चलो जी चलो अब यहां बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा आई गिव यू मनी टुमारो। अब मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ खास बातें सर के साथ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया बेटा, टुमारो आ गया, टुमारो आ गया। अब टुमारो अगर आ जाता है, टुमारो अगर आ जाता है तो आपको पता है कि ये क्या हो गया बेटा, फ्यूचर हो गया। फ्यूचर हो गया तो फ्यूचर के लिए क्या होता है आपको अच्छे से पता है, जब भी फ्यूचर आता है, जब विल या शेल के साथ में मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी होती है। अब शेल कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट या तो आई होगा या आपका सब्जेक्ट वी होगा। और विल कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट रेस्ट सब्जेक्ट होगा, इनके अलावा कुछ भी होगा। मैं अपने सब्जेक्ट के पास गया तो मुझे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ मिला, आई लिखा हुआ मिला, ठीक है। आई मुझे यहाँ पर मिला, खास बातें सर के साथ, हाँ जी बिल्कुल यही कुछ लिखवाऊंगा। तो उसके बाद मैं आपकी हर समस्या का समाधान वही करूंगा, या फिर मैं ये लिखवा दूंगा कि आपके सवाल रवि आचार्य सर के जवाब। ऐसी कुछ टैगलाइन डाल के उसमें आप आ जाए, मैं आपकी सारी समस्याओं का सुलझाव कर दूंगा। शेल आ जाएगा बेटा क्योंकि आई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि ही के साथ होगा गिव, ही गिव यू मनी, ही गिव यू मनी टुमारो। अगर ये क्वेश्चन हुआ तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको मेन चीज ये देखनी है कि इस बार आपका सब्जेक्ट क्या आ गया, ही आ गया। अब यहाँ पर सेल तो आंसर हो नहीं पाएगा, है ना। सेल आंसर यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा बेटा आपका विल। क्या आंसर होगा, यहाँ पर विल आंसर होगा। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, गिव आंसर हो जाएगा। सर मैंने एडुपत आचार्य डाउनलोड कर लिया है, कुछ चल नहीं रहा, कोई ना बेटा कोई बात नहीं, सब चल जाएंगे, सब चल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मन में ऐसी कोई भावनाएं मत लाओ। क्योंकि बेटा उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि तुमसे बहुत मतलब कोई फीस ले रखी है, तो ऐसे परेशान मत हो आप ना। मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, तो मैं करूंगा आपकी हेल्प, आप चिंता ना करें। पर मैं अपने आप की हेल्प तो कर लूँ, थोड़ा सा टाइम तो मिल जाए। अब एक एक की समस्या सुलझाने लगा तो फिर तो मर जाएंगे। इससे अच्छा मैं एक इवेंट बना दूंगा आज रात को, तब आपकी इंडिविजुअल एक एक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ूंगा, चिंता मत करो। ठीक, तो यहाँ पर विल बिल्कुल कंप्लीट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि शेल का यूज कहाँ होता है और विल का यूज कहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद और अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, कौन सा लिखा, ध्यान देना यहाँ पर बेटा। मैंने यहाँ पे लिखा सीमा सीमा कम कम टू मीट मी नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे। अब बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज नहीं करते, विल का। बेटा मॉडर्न इंग्लिश में नहीं, रिटन इंग्लिश में जो बता रहा हूं वही चलेगा। स्पोकन में आप कह सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से जैसे पढ़ाया जा रहा है आप वैसा ही लिखें।
अगर आपको स्पोकन मतलब बोलना है तो बोलने के समय आप सब में ही विल का यूज कर ले, पर एग्जाम नहीं समझेगा ये मॉडर्न इंग्लिश, वहां पर तो सेल ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट के साथ क्या आ गया, टाइम आ गया, और जब नेक्स्ट के साथ टाइम आ गया तो आंसर क्या हो गया, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, है ना। तो विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो सीमा, सीमा के साथ आंसर क्या होगा, विल आंसर होगा, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, कम आंसर आ जाएगा। ठीक, आवर प्रिंसिपल distribute prizes next week। चलिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए यहां से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से राइट आंसर्स आपके आने लगे हैं और बेहतर आपने आंसर देने की कोशिश करी है, कोई भी समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है बच्चे। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर बैठेगा वो राइट आंसर क्या बैठेगा बेटा, आर प्रिंसिपल, तो वही वापस आंसर क्या होगा, विल होगा, और विल के बाद आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आ गई, तो डिस्ट्रीब्यूट ही तो होगा और विल के साथ होगा, सेल तो आ नहीं सकता ना। सेल कब आता है एक बार बोलो जरा, जब आई और वी सब्जेक्ट होता। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो फिर सेल आ जाएगा, पर आई और वी के अलावा चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सेल आपका राइट आंसर होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान, इस बात का आपको निश्चित रूप से क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मैं यहां से एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा ना, मैंने यहाँ पे लिखा पूजा सेंड मी मनी ऑर्डर टुमारो। अब बेटा इसका राइट आंसर बताओ जरा, है ना, करेक्ट आंसर बताओ इसका। सर एडुपथ ऐप डाउनलोड कर लिया है, वहां कोई भी क्लासेस, बेटा क्लासेस थोड़ी ना होगी, तो वहां पे तो केवल कंटेंट होगा, क्लासेस तो यहाँ करवा रहे हैं ना। अगर वहां पर क्लासेस देंगे तो आपके लिए उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो तो आपको बिल्कुल फ्री चार्ज है, तो इस वजह से नहीं दिया, और ना आपको वहां पर पैसे देने होते तो बेटा लेने होते तो इस टाइप से मैं पेड करता उसको, क्योंकि ऐप का चार्ज भी तो होता है, वो भी तो लेता है ना। तो ये सब आपकी सुविधा के लिए ही किया गया है। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से शाबाश बेटा। एक सेकंड, थोड़ा सा आपके लिए टाइम लेना चाहूंगा। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। सही आंसर यहां पर मिला है सर, आई और वी के अलावा अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी आपका विल आएगा, है ना, तो भी आपका विल आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विल, और विल के साथ आंसर होगा आपका सेंड। क्या आंसर होगा, सेंड। अब कोई कहे, जैसे मान लीजिए चाहे स्टूडेंट होगा तो भी आपका आंसर क्या होना है, विल ही होना है। चाहे स्टूडेंट्स हो जाए तो भी आपका आंसर क्या होना है, विल ही होना है। यहाँ पर मान लीजिए यू आ जाए तो भी आंसर क्या होना है, विल होना है। ही आ जाए तब भी आंसर क्या होना है, विल होना है। सी आ जाए तब भी आंसर क्या होना है, विल होना है। कुल मिलाकर आई और वी के साथ ही शेल होगा, बाकी सभी के साथ आपका विल आंसर करेक्ट होगा। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से थंब के निशान सेंड कर दे मुझे बढ़िया तरीके। इस बात का ध्यान रखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होकर चलने चाहिए। इसके बाद अगर फिर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं बच्चे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लेकर। किसे लेकर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चे? विल बी और शेल भी होती है चुटकू। क्या होती है? विल बी और शेल भी होती है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसके बाद इसकी मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो इसका मेन वर्ब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है मेन वर्ब इसका। इसका मेन वर्ब क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसका मेन वर्ब होगा, ठीक है। और इसकी जो एडवर्ब्स होगी, जो हमें वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वो कौन से मिल सकते हैं बेटा? हमें मिल सकता है एट दिस टाइम टुमारो। क्या मिल सकता है? एट दिस टाइम टुमारो मिल सकता है हमें। और एट दिस टाइम टुमारो के साथ यहाँ पर मिल सकता है एट दिस मोमेंट टुमारो। एट दिस मोमेंट टुमारो यहाँ पर मुझे आंसर मिल सकता है इसका, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। अभी बेटा कोई बुक नहीं है मेरी, रीड की और सेकंड ग्रेड की ही बुक है, और रीड की जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं आपके एग्जाम के आसपास देखूंगा बेटा इसका।
ठीक है, जैसे यहां पर देखो, दे वॉश क्लॉथ्स एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, ये राइट आंसर हो गया। फिर यहां पर देखिए, वी प्ले लिखा हुआ है, वी प्ले फुटबॉल एट दिस मोमेंट टुमारो, मोमेंट। चलिए सर, स्टूडेंट के साथ विल और स्टूडेंट्स के साथ भी विल, हाँ केवल आई के साथ और वी के साथ सेल आएगा, बाकी चाहे डॉक्टर हो डॉक्टर्स हो, चेयर हो चेयर्स हो, प्रिंसिपल हो प्रिंसिपल्स हो, रवि हो मोहन हो सीमा हो, कुछ भी हो, सभी के साथ ही आपको किसका यूज करना पड़ेगा बच्चे, विल का यूज करना पड़ेगा। अगर अब मैं इनके आंसर्स की बात करता हूं तो एट दिस टाइम टुमारो मुझे मिल गया, एट दिस मोमेंट टुमारो मुझे मिल गया, तो दोनों ही चीजें मुझे मिल गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख के साथ करूंगा बेटा, विल बी वॉशिंग करूंगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विल बी वॉशिंग राइट आंसर होगा। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो विल भी आ गया, तो फिर यहाँ पर तो शेल बी आंसर होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर बैठेगा बच्चे शेल बी प्लेइंग, मेरा राइट आंसर बैठेगा। करेक्ट आंसर क्या बैठेगा मेरा, शेल बी प्लेइंग, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरा, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस नंबर पे मुझसे इंग्लिश के ग्रुप में ऐड होंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपना एक और चैनल है जो एग्जामपुर है, जहां मैं पहले पढ़ाता था, तो बेटा वहां पे भी अब रीट के एग्जाम पास में आ गए, तो मुझे कुछ क्लासेस वहां पर देनी पड़ सकती है, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरी क्लासेस वहां से हो, ठीक है बेटा। तो देखो जरूरी है, क्योंकि रीट का एग्जाम पास में आ गया, तो आपके लिए यहाँ पे तो क्लासेस है ही सही, और फिर एक ही टॉपिक की दो जगह क्लास ले नहीं पाएंगे ना अपन, बेटा आप भी वहीं पे पढ़ लेना, ठीक है। फिर वैसे यहाँ पर सारी क्लासेस लगेगी ऐसी की ऐसी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ एक वहां पर एग्जाम ज्यादा नजदीक आ गया, तो कुछ कुछ लंबी क्लासेस देनी है, कुछ कुछ मैराथन्स देने हैं, तो बेटा मैं आपको यहाँ पर इस नंबर पे शेयर कर दूंगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्लास लेनी है अपने को, तो अपने मोबाइल में कहीं जाना थोड़ी पड़ेगा आपको ना, तो आप आराम से क्लास ले ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो यहाँ वहां चलता रहेगा अपना काम, क्योंकि बेटा दोनों ही अपने, अरे बेटा एम स्टडी तो बहुत टाइम पहले हो गया अपना काम खत्म, है ना। चलो जी, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, शेल बी प्लेइंग, राइट आंसर हो गया। तो यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देंगे, ठीक, अब मुझे जवाब दो इसका, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे लिखा मैंने टेक, टेक एग्जाम, टेक एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। अब इसका राइट आंसर आप मुझे सेंड करने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे कोशिश करें आप, कोई बात नहीं। बिल्कुल अमृत सिंह जी, थैंक यू सो मच। बेटा जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल है, और खास तौर पे पता नहीं ऐसा कुछ एहसास होने लगा है कि हमारी जिंदगी में बड़ा बड़ा ही स्ट्रगल है ना, क्योंकि वो कभी बैठेंगे तो बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है बेटा। आप सोच रहे होंगे साहब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है सर, ना बेटा ना, ऐसा कुछ बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठे हुए इंसान है, ग्राउंड लेवल से भी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, ये मान के चलिए यार, सब कुछ मेहनत के भरोसे मिला, जितना भी कुछ मिला, खुद अगर मेहनत नहीं करते, काम में चिंदी चोरी करते, तो आज शायद आप ये नहीं बोल रहे होते कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं ना, वही बात है। चलो आ जाओ बेटा, अब इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स, क्या आंसर हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ लिखा हुआ है टेक, जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, विल बी आंसर होगा, शेल तो आएगा नहीं ना बेटा, विल बी टेकिंग आंसर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, विल बी टेकिंग होगा या नहीं होगा, या शैल बी टेकिंग होगा। हाँ तो सर जी वहां पर चैनल है, चैनल है, चैनल तो है ना बेटा अपना पहले वाला, ये पहले वही पढ़ाया था मैं, यहाँ तो पढ़े 6-7 महीने हुए हैं, 6-7 महीने पहले वही पढ़ाया था बेटा, और काफी मिलियंस में वहां पर व्यूज थे अपने, ठीक है। बस बेटा कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपनी जबान से ना पलटूं, जितना हो सके उतना पढ़ाऊं स्टूडेंट्स को, क्योंकि बेटा ये शिक्षा है, एजुकेशन है, इसमें ऐसा होता है बहुत सारे इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी डिलीवरी वाला जो सिस्टम होता है सर, वहां पर कौन सा बेटा, वही है एग्जाम पूरा अपना, ठीक है, बता देंगे हम आपको, ये नंबर ध्यान रखिए बस, आप इन नंबरों के ऊपर आप मुझसे कनेक्ट है नहीं है, तो कनेक्ट हो जाए, मुझे बोल दे कि सर इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दे, इसका एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नंबर को वापस इरेज करूंगा। क्या बात बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ताबड़तोड़ बैठे होंगे, ठीक है। चलो जी बच्चे,
तो यहाँ से अब इसको हम रफ कर देते हैं और राइट आंसर आपने दे ही दिया होगा। कोई समस्या यहाँ तक? सर रीट में आएगा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे यो किंग बता दूंगा बच्चे, इसमें नंबर दिया ना, इसके ऊपर ऐड हो जाना, फिर मैं बता दूंगा सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर राइट आंसर देखिए। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट को लेकर। किसे लेकर? फ्यूचर परफेक्ट को लेकर। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। क्या होती है? विल हैव। और एक क्या होती है इसकी? शैल हैव। विल हैव और शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसकी मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसकी मेन वर्ब क्या होगी बच्चे? इसकी मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई यहाँ तक? बहुत बढ़िया। सर मॉडल्स पढ़ा दो प्लीज। हाँ जी मॉडल्स भी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिलेगा बाई टाइम। बाई टाइम मिल सकता है, और यहाँ पर एक और वर्ड है बाई द एंड ऑफ टाइम। क्या मिल सकता है? बाई द एंड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, तो बेटा आपका जो राइट आंसर इनमें से, अब जैसे बाई टाइम का मतलब क्या होता है? बाई में, मंडे, इस टाइप से होगा आंसर। ठीक है, 2025 2025। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ मार्च, बाय द एंड ऑफ मार्च, या फिर बाय द एंड ऑफ जुलाई, बाय द एंड ऑफ जुलाई, या फिर यहाँ से 2025। इस तरीके से कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है। सर जी क्लास कब तक चलेगी? अब ये तो चलेगी ना, ये 1 आवर की क्लास, 2 से 3 का टाइम है, तो 2 से 3 का टाइम है, तो 3 तो बजेंगे ही ना। हाँ, या फिर बता जल्दी बंद करूं? चलो सही बात हो गई। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, आई, रुको, आई के बाद लिखा बच्चे मैंने यहाँ पर फिनिश। आई फिनिश द प्रोजेक्ट। क्या लिखा मैंने? आई फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ जुलाई। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बाय मार्च वी पे योर मनी, योर मनी। लीजिए राइट आंसर हो गया यहाँ पर। सर मेरे पास लैंग्वेज फर्स्ट है, इंग्लिश रेट में। कोई बात नहीं अंतिमा जी, तो ग्रामर पढ़ लीजिए। गुरुजी स्लो कैसे, क्या बात है? योगेश पारिक जी, एडवर्ब आपने रटवा दिए पहले ही। अरे बेटा इसके क्वेश्चंस की जल्दी ही, बस रुक जाओ तुम एक दिन, कल से, कल एक आध दिन रुकते हैं। आप मेरे से कनेक्ट रहना, ग्रुप के अंदर ऐड रहना, क्योंकि मेरी क्लास बेटा अगर दिल्ली लगेगी तो फिर वहां से मैं टकाटक आपको लंबी लंबी क्लासेस दूंगा। सर जी आज जोश के साथ नहीं हो आप? हर दिन जोश नहीं होता, आप समझते तो है नहीं, है ना? तुम तो चाहते हो सर हमेशा जोश थोड़ी होता है बच्चे, और जोश अपने आप यहाँ व्यूवर से आता है। आप ये अपना चैनल है डुपत आचार्य क्लासेस, आपके खुद के लिए बना है, मैंने खुद ने अपने हाथों से क्रिएट किया है कि चलो ठीक है, और फिर ऐसे करते हो आप यार, दोगी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। उड़ने दो जागरण, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर बाई मार्च हो गया, तो वी के साथ क्या आएगा बेटा? शेल हैव आएगा, शेल हैव आएगा, और पे की फॉर्म क्या हो जाएगी? पेड हो जाएगी। ये लो, ये पेड हो गई। इसमें क्या होगा? बाई द एंड ऑफ जुलाई आ गया। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आई है, आई है, तो इसमें भी आंसर क्या होगा मेरा? शेल हैव होगा। और शेल हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ है? आई और वी हुआ है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होगा, कैसे होगा कि राधा, राधा के बाद यहाँ पर मैंने लिखा बेटा कंप्लीट। क्या लिखा बच्चे? राधा कंप्लीट द टास्क। टास्क का मतलब काम होता है बच्चे, ठीक है, बाई इवनिंग, इवनिंग तक। क्या लिखा मैंने? इवनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से? हाँ हाँ बेटा, सर जी जागरण क्लास आने तो दुआ दुआ कर देंगे, बिल्कुल बेटा, करेंगे करेंगे, चिंता ना करें अपना। तो राधा, राधा के अकॉर्डिंग अब आंसर क्या होगा बेटा? अब राधा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव। क्या हो जाएगा? विल हैव। और विल हैव के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड आंसर हो जाएगा। विल हैव कंप्लीटेड करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। लर्न विथ राजेश, ये देखो बेटा, आई लव यू प्रिया, अरे मेरे भाई बहुत बढ़िया बात है। ये कतई इंग्लिश का सेंटेंस, चलो कुछ तो सीखा मेरे भाई।
हाँ कोई बात नहीं है, कुछ तो आया समझ में। चलो ये बात तो समझ में आई गई ना बेटा, कौन सा टेंस में इसमें इसमें टेंस कौन सा था, एक बार ये भी बता दो जल्दी से, ताकि ये समझ में आ जाए कि जो आप तुम बोलते हो उसकी ग्रामर अच्छे से जानते हो। बड़ा ही खतरनाक काम है ना। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर बताइए। कोई ना बेटा, बोलने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, इसे तो जनता है, हम किस किस का मुंह रोक सकते हैं। हम बुलाते हैं पढ़ने के लिए, अब आ गई होगी उसको बोलने की इच्छा हो गई तो भाई सब बोल दे, अब क्या ही करें। हाँ लेकिन बेटा थोड़ा इतना दिमाग पढ़ाई में भी लगा, ये तो चेक कर कि कौन सा टेंस था उसके अंदर, कौन सी वर्ब थी उसके अंदर, उसका ऑब्जेक्ट कौन है, उसका सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सी है? कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें ध्यान रखो। चलो जी, अब यहाँ पर देखिए, तो राधा के अकॉर्डिंग आपका आंसर विलय हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। इसके बाद जल्दी से आ जाइए। अब मैं आपसे बात करूंगा बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी बात करूंगा? बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त जवाब आया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर आया है यहाँ पे, ठीक है। अब राइट आंसर आता है अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब इसमें क्या होगा, इसका सामान देखना बेटा, इसका क्या सामान है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी विल, हैव, बी, और इसका मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है इसका शैल, हैव, बी। आई बात समझ? और ओ हो ये क्या हो गया, चक्कर पड़ गया यहाँ पर, ये दोनों इसकी हेल्पिंग वर्ब है टिंगर। तो यहाँ पर मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरी बात यहाँ पर बेटा क्या मिलेगा आपको, सिंस या फॉर के साथ टाइम भी मिल सकता है, ठीक है। अब ये आंसर होगा तो फ्यूचर का एक्सप्रेशन आएगा। ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना। अब मैं इसको आगे वाली स्लाइड पे पढ़ाना चाहता हूँ, और ध्यान देना बेटा यहाँ पर आपने देखा हो तो एक टेंस था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है। एक फिर अपना था पास्ट परफेक्ट, क्या था बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। फिर एक अपना ये हम पढ़ ही रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन सभी की एक ही बात थी कि सिंस फोर के बाद क्या आ जाए बच्चे, सिंस फोर के बाद अपना टाइम आता, सिंस फोर के बाद क्या आता है बच्चे, टाइमिंग आता है, ठीक है। ओके बेटा करेंगे कुछ ना कुछ सर जी, हम बेटा स्टडी काफी दिन हो गए छोड़े हुए, और जितने पुराने स्टूडेंट्स उनको बोलो कि एडुपत आचार्य रवि आचार्य सर का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों की एक ही पहचान है, सिंस फोर टाइम आ जाए तो ही प्रेजेंट है, सिंस फोर टाइम आए तो ही पास्ट है, सिंस फोर टाइम आए फ्यूचर है। तो सर ये आ जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है? बेटा अगर उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा तो वो प्रेजेंट है ना। सर एक बार नाम बताओ, बेटा मैं सब बता दूंगा टाइम आते हैं ना। इसके बाद देखो आज रात को इवेंट रखेंगे बेटा ना, आपके सवाल मेरे जवाब, एग्जाम की जंग रवि आचार्य के संग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें देखो जैसा मैंने क्वेश्चन लिखा, राम, ठीक है बेटा, राम सिंह अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या लिखा बेटा, सिंस मॉर्निंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको भी फील करवा दूंगा कि राइट आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा राम सिंह अ सॉन्ग, सिंस मॉर्निंग, व्हेन आई कॉल्ड हिम, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा बाय मंडे शी, बाय मंडे बाय 2025 लीव इन अमेरिका, एक सेकंड होगा, फॉर 5 years। चलिए, अरे बेटा बहुत टाइम पहले की बात है ये तो, तुम अब आए हो, बाकी सबको बताओ ना कि सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं।
है ना। और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, ये दे दीजिए, कोई भी मांगे कि रवि आचार्य सर से बात करने के लिए इन नंबरों पे आप कॉल करें। ठीक है, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके बता दें कि सर इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर लें। हाँ हाँ बच्चे, हाँ हाँ आगे आ जाओ। अब राइट आंसर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन के अंदर राम सिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम हो रहा है, सुबह से काम हो रहा है, प्रेजेंट का काम है, क्योंकि इसमें पास्ट का कोई वर्ड मिला ही नहीं मुझे। पास्ट का वर्ड कैसे मिलता, राम सिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई कॉल्ड, ये कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। याद रखना सिंस या फॉर के बाद अगर पास्ट का टाइम आता है ना तो भी आंसर पास्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंस या फॉर के बाद जो टाइम आता है वो तो होता ही पास्ट का है, उससे आंसर नहीं देना। उसके अलावा जैसे यहां पर मॉर्निंग था पर यहां पर कोल्ड आया है ना तो वैसे मिलेगा। फिर यहां पर बाई 2025, ये बेटा फिर फ्यूचर आ गया, तो यहां पर आंसर मेरा क्या होगा, यहां तो आंसर होगा मेरा हैज बीन सिंगिंग, क्या आंसर होगा, हैज बीन सिंगिंग आंसर हो जाएगा। यहां पर मेरा इससे पता चला है, मुझे इससे कुछ पता नहीं चलने वाला, इससे पता चला है कि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट है। सर सेकंड ग्रेड बंद कर दी क्या, बेटा कुछ टाइम के लिए बंद कर रखा है, उसमें जितना हो गया वो तो सही है, और उसके आगे का हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, और भी आपको देखो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये आराम से मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी समस्या हो तो मुझे जरूर पूछे, क्लास से नहीं मिले तो भी आपको टीम सब कुछ जवाब दे देगी आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा राम, राम के साथ यहाँ पे लिखा मैंने हैड, राम हैड बीन, राम हैड बीन सिंगिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद 2025 यहाँ पर, तो यहाँ मैंने आंसर दिया है विल हैव बीन, क्या आंसर लिखा है बेटा, विल हैव बीन लिविंग मैंने आंसर दिया है यहाँ पर, विल हैव बीन लिविंग मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। सेकंड ग्रेड बंद नहीं करिए, कुछ टाइम के लिए रोका है, जब हम एक बार बोलते हैं आप सुनाई नहीं देता कि आपको एक ही क्वेश्चन को आप बार बार पूछते हैं और फिर मैं पढ़ाऊं या फिर आपके जवाब दूं। ये नंबर क्यों दिए जाते हैं कि आप पूछ ले कि आपकी समस्या क्या है। अब क्लास में अगर एक एक बच्चे का जवाब देने लगूंगा तो हो गया न्याल, फिर तुम भी हो गए मैं भी न्याल हो गया, फिर हम सब दोनों न्याल हो गए अपन दोनों। नहीं पढ़ाएंगे, हम यही पढ़ाएंगे, या तो हम यहाँ पढ़ाएंगे हम हमारे पुराने चैनल पे पढ़ाएंगे, बता देंगे हम कौन सा क्या है। हमें परेशान कर लेते हो तुम यार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने लिखा है पूजा वॉश, पूजा वॉश क्लॉथ्स, पूजा वॉश क्लॉथ्स सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। ठीक है, अब इसका राइट आंसर बताओ कि पूजा वॉश क्लॉथ्स सिंस यस्टरडे व्हेन आई वेंट। बताइए अब करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी आंसर बता दे, फटाफट फटाफट बता दे बेटा। बेटा मेरा, चलो ठीक है, हाँ जी जल्दी से आ जाए, जल्दी से बता आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर तो होगा आपका हैज बीन वॉशिंग, हैज बीन वॉशिंग। अब बहुत सारों के दिमाग में आ गई सर आपने यहाँ हेज क्यों लगाया, मैंने कहा क्यों रे भाई, कि सर यहाँ पे तो यस्टरडे लिखा हुआ है ना, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने ये भी कहा है कि बेटा सिंस या फॉर के बाद कोई सा भी टाइम आए, सिंस या फॉर के बाद जो टाइम आता है उससे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि सिंस फॉर के बाद तो कोई ना कोई टाइम आएगा और वो मैक्सिमम टाइम पास्ट का ही होगा, लेकिन वो आंसर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर आंसर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर आंसर होगा बेटा हेड बीन, क्या आंसर होगा यहाँ पर, हेड बीन वॉशिंग आंसर होगा। अब तुम कहोगे सर इसका हेड क्यों किया, बेटा यहाँ पर भी सिंस के बाद तो यस्टरडे ही है, लेकिन यस्टरडे की वजह से नहीं किया मैंने यहाँ पर हेड। आगे देखो आगे वेंट लिखा हुआ है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म किसको बताता है, पास्ट को, इसीलिए मुझे पास्ट हेड बीन आंसर करना पड़ा है ना। चलो जी बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया।
तो ये बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से ये आपका टेंस का जो टॉपिक था वो बेटा क्या हो गया, समाप्त हो गया। टेंस का टॉपिक क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। मैं आज रात को आपके सवाल और मेरे जवाब, बिल्कुल एग्जाम की जंग रवि आचार्य के संग, ऐसा कुछ इवेंट बनाऊंगा। आप बिल्कुल उस इवेंट में आए सभी, और वहां पर मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, केवल आपके क्वेश्चन सुनूंगा। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। पीडीएफ क्या है, कहां पर क्या है, कहां क्लासेस लगेगी, किस किस की क्लास लगेगी, क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन है उसकी सबकी बात मैं करने वाला हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहे आप इस बात को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा आज रात। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।